इस सिटी को देखो, दूर से देखो तो ये सक्सेस जैसा लगता है। ये वही इंडिया शाइनिंग वाली स्टोरी लगती है जो हमें सालों से बेची जा रही है। लेकिन थोड़ा जूम करके देखो, ग्लास फसाड्स के आगे उन हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर जाओ तो एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखाई देगी। रिसेंटली ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। सिंपल सी वीडियो थी, एक पॉश हाई राइज सोसाइटी का खाली स्विमिंग पूल। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया, वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने एक लाइन बोली जो सीधे दिल में लग जाती है। नोएडा हो या बैंगलोर, सब लोन पर है। सब कुछ लोन पर चल रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि जो लोग इन टावर्स में रहते हैं, बड़ी कार्स चलाते हैं, वो एक्चुअली फंसे हुए हैं। वो जॉब्स छोड़ नहीं सकते जो उन्हें पसंद भी नहीं, क्योंकि बैंक हर महीने 60,000 70,000 मांगता है। ये एक ऐसा उधार की साइकिल है जो लाइफस्टाइल के नाम पर छुपा हुआ है। तुम सोच रहे होगे बस थोड़ा और कमाई कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज के टाइम पर 70 लाख साल की इनकम भी काफी नहीं है। आज हम भारत की मिडिल क्लास पर पड़ने वाले असली आर्थिक दबाव की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, मिडिल क्लास आखिर है कौन? जिन परिवारों की सालाना आय 5 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के बीच होती है, उन्हें मिडिल क्लास माना जाता है। ये वर्ग भारत की आबादी का सिर्फ 15-20% है, लेकिन देश के कुल इनकम टैक्स का लगभग 16 से 32% यही वर्ग चुकाता है। एक छोटा सा वर्ग जिस पर बोझ बहुत बड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा के एक वायरल एनालिसिस के अनुसार, जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, मेट्रो सिटी में 70 लाख कमाने वाली फैमिली अब न्यू मिडिल क्लास है। चलो थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। 70 लाख में से स्ट्रेट 20 लाख टैक्स चला जाता है, बचते हैं 50 लाख। अब एक डिसेंट फ्लैट का होम लोन 1.7 लाख पर मंथ, कार लोन 65,000, स्कूल फीस 50,000, हाउस होल्ड हेल्प 15,000, और जब ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस ऐड करते हो तो एंड में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। ये सिर्फ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस इसे कह रहे हैं प्यार के रूप में छिपा हुआ सिस्टमिक फाइनेंशियल ट्रैप। आज हम मिडिल क्लास इंडिया की कठोर सच्चाई एक्सपोज करने वाले हैं। क्यों आज एक बच्चा पालना लग्जरी अपार्टमेंट से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, कैसे सैलरी सिर्फ संपत्ति का भ्रम क्रिएट करती है, और क्यों महान भारतीय सपना धीरे धीरे फाइनेंशियली बुरा अनुभव बनता जा रहा है। वेलकम टू द रूपी फाइल्स। यहां हम इंडियन इकोनॉमी के क्लासिफाइड फाइल्स खोलते हैं ताकि उन फाइनेंशियल ट्रूथ्स को एक्सपोज कर सकें जो बैंक्स और ब्रांड्स नहीं चाहते कि आप देखें। सबसे इमोशनल और सबसे महंगा डिसीजन से शुरू करते हैं, बच्चा पैदा करना। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स में कोटेड एक वायरल लाइन कहती है, 1995 में आप बच्चा भी पाल सकते थे और घर भी खरीद सकते थे। 2025 में आप सिर्फ एक ही कर सकते हैं, चूज वाइजली। रीसेंट एस्टिमेट्स के अनुसार अर्बन इंडिया में एक बच्चा बड़ा करने का कॉस्ट 45 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सोचो जरा, ये टीयर 2 सिटी के एक लग्जरी फ्लैट की प्राइस है, या एवरेज हाउस होल्ड की 10 साल की पूरी सैलरी। ये पैसा जाता कहां है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी? नहीं, सिर्फ 6 से 17 साल के बीच ही लगभग 17 लाख रुपए खर्च हो जाता है। पेरेंटिंग का मतलब ही बदल चुका है। अब ये सिर्फ बायोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्रिविलेज बन चुका है। एक फिन इन्फ्लुएंसर ने इसे परफेक्टली डिस्क्राइब किया, बचपन के रूप में छिपा हुआ हाई स्टेक्स ईएमआई प्रोडक्ट। और डेटा भी यही कहता है। आज मिडिल क्लास इनकम का 57% सिर्फ एक बच्चे पर खर्च हो रहा है। हर डायरेक्शन से वॉलेट पर अटैक है। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% एनुअली बढ़ रही है, एशिया में सबसे ज्यादा। ऊपर से गुड पेरेंटिंग का प्रेशर, ओलंपियाड्स, डांस क्लास, क्रिकेट कोचिंग, हर एक्टिविटी 25,000 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा। और सबसे डेंजरस जाल, साइकोलॉजिकल प्रेशर। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने नोट किया, इंस्टाग्राम तुम्हें बताता है कि अगर तुम्हारा 8 साल का बच्चा कोडिंग नहीं सीख रहा तो तुम बैड पेरेंट हो। हम इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं ऐसा पैसा खर्च करने के लिए जो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए फैमिलीज के सामने एक बाइनरी चॉइस रह जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या माता पिता होना। दोनों एक साथ शायद ही संभव है। और जैसे ही स्कूल फीस खत्म होने लगती है, एक और बॉम्ब आता है, वेडिंग टाइम बॉम्ब, जो आज 80 लाख रुपए का है और हर साल ग्रो कर रहा है।
अगर बच्चा पालना वॉर है तो स्कूल फीस साइलेंट किलर है। अर्बन इंडिया में एजुकेशन बुनियादी अधिकार से निकलकर लग्जरी का सामान बन चुकी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के वायरल पोस्ट ने प्राइवेट स्कूल एडमिशन का एनालिसिस दिया। 1 साल का खर्च एडमिशन 35,000 रुपए, ट्यूशन 1.4 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट 70,000 रुपए तक, बुक्स एंड यूनिफॉर्म 30,000 रुपए, टोटल 2.5 से 3.5 लाख रुपए पर ईयर हर बच्चा। एलीट स्कूल्स में ये 4 लाख रुपए तक चला जाता है, और जब एवरेज मिडिल क्लास इनकम 4.4 लाख रुपए हर साल हो तो प्राइवेट स्कूल फीस माता पिता की 40 से 80% सैलरी खा जाती है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आज स्कूल फीस भी लोन की कैटेगरी में आ चुकी है। फिनटेक ऐप्स अब स्पेसिफिकली स्कूल फीस ईएमआईज ऑफर कर रहे हैं। पेरेंट्स ये फिरौती क्यों देते हैं? क्योंकि इसके बदले सरकारी स्कूल्स अक्सर खराब सिस्टम की वजह से अवॉइड किए जाते हैं। कभी-कभी बेसिक टॉयलेट्स तक नहीं होते। पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। लाइफस्टाइल में गिरावट, सेविंग्स में कटौती, लोन्स, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी लग्जरी है जिसे ना नहीं कहा जा सकता। और ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने आइडेंटिफाई किया है 10 जरूरी चीजें जो मिडिल क्लास के लिए लग्जरी बनते जा रहे हैं। नंबर 1, एक घर खरीदना। मुंबई में घर की कीमत आपकी एनुअल सैलरी से 14 गुना, दिल्ली में 10 गुना से ज्यादा। नंबर 2, हेल्दी खाना। टमाटर की कीमतें 161%, प्याज 52% बढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक खाना इम्पॉसिबल है। नंबर 3, एंटरटेनमेंट। फैमिली मूवी नाइट 3,000 रुपए प्लस पॉपकॉर्न 450 रुपए, 5 दें केरला ट्रिप 74,000 रुपए। ट्रैवल अब रूटीन नहीं, अनोखा प्रिविलेज बन चुका है। नंबर 4, रिटायरमेंट। सबसे डरावना पार्ट, इन्फ्लेशन का रेट वेतन से तेज भाग रही है। आरबीआई डेटा दिखाता है कि रिटायरमेंट सेविंग्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। कार्स 50% एक्सपेंसिव बन चुकी है। डे केयर 20,000 रुपीज हर महीने। जॉब सिक्योरिटी गिग इकोनॉमी में खत्म हो गई है। और हम वापस आते हैं उस खाली स्विमिंग पूल पर। हाई राइज लाइफ अक्सर सिर्फ चेहरे का झूठा मुखौटा होती है। 2023 सिबिल रिपोर्ट के अनुसार 42% मिडिल क्लास परिवार के पास 2 या उससे ज्यादा लोन्स हैं। इसमें होम लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी फाइनेंसिंग शामिल है। हम उधार की संस्कृति में जी रहे हैं। मंथली इनकम का 30 से 40% सिर्फ ईएमआईज में चला जाता है। इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचता। महंगी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया प्रेशर इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। हम गैजेट खरीदते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं, अक्सर क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर स्कीम के माध्यम से इनका पेमेंट करते हैं। महंगाई सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, मेंटल भी है। अर्बन इंडिया में एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण आज फाइनेंशियल स्ट्रेस है। प्रॉस्पेरिटी के इस इल्यूजन को बनाए रखने का प्रेशर लोगों में मेंटल स्ट्रेस पैदा कर रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां उन्हें उस लाइफस्टाइल पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिसे वे बड़ी मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एस मुखर्जी वॉर्न कर रहे हैं, मिडिल क्लास का 5 से 10% ऑलरेडी उधार में फंसा हुआ है। उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड बिलों और पर्सनल लोन में तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आराम की कीमत अनसस्टेनेबल हो गई है। लोअर मिडिल क्लास सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। अपर मिडिल क्लास लग्जरी मेंटेन करने की
और इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने की। बिजनेस टुडे की ग्रेट इंडियन वॉलेट 2025 रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 50% लोअर मिडिल क्लास सेविंग्स कर पा रहा है, जो 2024 में 60% था। मंथली इनकम 33,000 रुपए, बेसिक एक्सपेंसेस 20,000 रुपए खा जाते हैं। 12% फैमिलीज बेसिक नीड्स के लिए लोन ले रही हैं। फिर भी जरूरत कॉमन है, एजुकेशन। एजुकेशन स्पेंडिंग एक ही वर्ष में 34% बढ़ चुका है। वे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से अधिक एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो उनके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की उनकी डीप कमिटमेंट को दिखता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पर्सनल सेविंग्स का खत्म करना पड़े। पॉजिटिव साइड, डिजिटल अडॉप्शन। 80% लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल या स्कूल फी रिसीट देखते हो तो वो आपको एक पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। आप सोचते हो, मुझे और बचत करनी चाहिए थी। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। आपकी जेब पर इतना भारी बोझ इसलिए है क्योंकि सरकारी वॉलेट बंद पड़ा है। अब जरा हार्ड नंबर्स देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार, जिसे हाल ही के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में साइट किया गया, हेल्थ पर इंडिया का स्पेंडिंग अपने ब्रिक्स पीयर्स से काफी पीछे है। जहां ब्राजील अपनी जीडीपी का 10% हेल्थ पर खर्च करता है और साउथ अफ्रीका 9%, वहीं इंडिया का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर हाल के सालों में सिर्फ 1.8% के आसपास ही रहा है। यहां तक कि रशिया और चाइना भी बहुत आगे हैं, 7% और 6% स्पेंडिंग के साथ। ये कम स्पेंडिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि इंडिया इस समय एक डुअल बर्डन ऑफ डिजीज का सामना कर रहा है। एक तरफ हम अभी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस और वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एनसीडीज जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने खास तौर पर हाईलाइट किया है कि राइजिंग ओबेसिटी, अनहेल्थी डाइट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स अब बड़े पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक स्पेंडिंग इतनी कम हो तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस डबल लोड को संभाल नहीं पाता। नतीजा, लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और हेल्थ इकोनॉमिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि यही खर्च हर साल लाखों लोगों को गरीबी की तरफ धकेल देता है। एजुकेशन में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल्स को लाखों रुपए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक ऑल्टरनेटिव को ठीक से फंड ही नहीं किया गया। डेटा दिखाता है कि इंडिया का एजुकेशन एक्सपेंडिचर सालों से लगभग जीडीपी का 2.7% ही बना हुआ है। अपने पीयर्स से कंपेयर करें। साउथ अफ्रीका 6%, ब्राजील 5.6% और चाइना व रशिया दोनों 4% खर्च करते हैं। असल में इंडिया तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के एवरेज 3.4% से भी पीछे है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह इनएडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर क्वालिटी गैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाने में पर्याप्त खर्च नहीं कर रही, इसलिए आपको मजबूरन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। यही पैदा होती है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी आयरनी, डबल टैक्स। आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं उन सर्विसेज के लिए जिन्हें आप यूज नहीं करते, और फिर अपनी पोस्ट टैक्स सैलरी का बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को हेल्थ और एजुकेशन के लिए देना पड़ता है, जिनकी आपको सच में जरूरत है। इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए एक लार्ज, स्टेबल मिडिल क्लास बेहद जरूरी होती है। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की एक स्टडी में जिस थ्योरी का जिक्र है, उसे कहते हैं मिडिल क्लास कंसेंसस। जहां मिडिल क्लास मजबूत होती है, वहां इकोनॉमिक आउटकम्स भी बेहतर होते हैं। लेकिन जब यही मिडिल क्लास पब्लिक सपोर्ट की कमी के कारण फाइनेंशियल बर्नआउट में फंस जाती है, तो देश की इकोनॉमी का इंजन ही हाँफने लगता है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है स्क्रिप्ट रिजेक्ट करना।
सिस्टम को आउटस्मार्ट करो। टेक्नोलॉजी ही बचने का सहारा है। 1. फिनटेक। जीरोधा और ग्रो जैसे एप्स ने वेल्थ क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जहां आप स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। 2. एडटेक। कोर्सेरा और अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स स्किल अपग्रेडेशन ऑफर करते हैं, जो सिर्फ पैसा ड्रेन करने के बजाय आपकी इनकम एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हैं। 3. हेल्थ टेक। ऐसे ऐप्स जो हेल्थ केयर कॉस्ट्स को इमरजेंसी बनने से पहले ही मैनेज करने में मदद करते हैं। आप अपने बच्चों को जो रियल इनहेरिटेंस छोड़कर जाते हो, वो ट्यूशन बिल्स का ढेर नहीं होता। वो होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। उन्हें यह सिखाना कि 70 लाख रुपए सैलरी का कोई मतलब नहीं है अगर आप 71 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। इंडियन मिडिल क्लास आज एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। एक रास्ता जाता है डीपर डेट की तरफ, जहां सब कुछ लग्जरी की इल्यूजन से फ्यूल होता है। दूसरा रास्ता जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, लेकिन इसके लिए अनपॉपुलर चॉइसेस लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है नो कहना लग्जरी स्कूल को, नो कहना उस कार को जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और यस कहना अपनी ही फ्रीडम के लिए सेविंग करने को। हो सकता है स्विमिंग पूल खाली हो, लेकिन आपकी लाइफ को खाली होना जरूरी नहीं है। आप क्या सोचते हो? क्या इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम मर चुका है या वो बस चेंज हो रहा है? नीचे कमेंट्स में बताइए, लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।